तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सो आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है 11.4.2 किडनी रेनल फेलर। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि रेनल जो होता है बेसिकली वो किसको करता है, किडनी को। ठीक है, किडनी फेलर का मतलब होता है कि मीन्स अ कंप्लीट और पार्शल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन। लाइक कि या तो किडनी कम्प्लीटली फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देता है या फिर जो है वो बिल्कुल थोड़े से फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा होता है। बेसिकली किडनी का काम क्या होता है, यूरिन को बनाना। जब किडनी जो है वो यूरिन बनाना छोड़ देगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ऑब्वियस सी बात है डिजीज़ होंगी। ठीक है, तो किडनी फेलर, रेनल फेलर इज़ बेसिकली कंप्लीट और पार्शियल फेलर ऑफ किडनीज टू फंक्शन। मतलब किडनी कम्प्लीटली और पार्शली या फिर मुकम्मल तौर पर और या फिर थोड़ा सा जो है किडनी में जो है वो डिसऑर्डर्स पैदा हो जाएंगे। ठीक है, so here is diabetes mellitus and hypertension are leading to causes of kidney failure। वो कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस जैसे शुगर होती है, हाइपरटेंशन जैसे बहुत टेंशन, हाइपर का मतलब ज़्यादा टेंशन हो जाना, इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे जो किडनीज़ हैं बेसिकली वो फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ जाएंगे। In certain cases, sudden interruption in the blood supply to kidney and drug overdoses may also result in kidney failure। वो कहते हैं होता ऐसे है कि अचानक जो है ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं मिलती। बेसिकली जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, होता क्या है कि जो आर्टरी है हमारी, कौन सी, रेनल आर्टरी, वहाँ से ब्लड जो है वो बेसिकली कहाँ पे आ रहा होता है, किडनी के अंदर आ रहा होता है। अब किडनी के अंदर जब ब्लड आएगा तो होगा क्या, वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपरली होती है एंड आफ्टर देन जो रेनल वेन होती है उसके थ्रू जो है वो ब्लड की जो एक किडनी के अंदर एक वेन होती है जो क्या करती है, ब्लड को वापस ले जाती है। ठीक है, तो अगर तो ब्लड सप्लाई में कोई जो चेंजेस आते हैं, किडनी को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिलता या फिर ड्रग की ओवरडोजेज हो जाती हैं, तो उसके थ्रू भी क्या हो सकता है, किडनी फेलर हो जाता है। Now we will discuss the symptoms of kidney. The main symptom of kidney failure is the high level of urea. As you already know, urea क्या होता है, नाइट्रोजनस मटेरियल होता है। ओके, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। एक्चुअली जो एक्सप्रेशन की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, वेस्ट मटेरियल का रिमूव होना। अब वो कौन सा वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है, बेसिकली एक होता है यूरिया, यूरिक एसिड और इसके अलावा अमोनिया। मैंने आपको बताया था कि अमोनिया जो है वाटर पे डिपेंड करता है, वाटर की अमाउंट पे, कि अमाइनो ग्रुप जो होता है ना बेसिकली उसको 3 जो होते हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है। वो डिफरेंट जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है। जैसे कि अगर ह्यूमन किडनी की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है वो होता है यूरिया। ठीक है,
अब यूरिया का अगर लेवल जो है वो हाई हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो किडनी फेलियर की सिम्टम है, एक अलामत है, ठीक है। अदर वेस्ट इन ब्लड, दूसरे वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर आ जाएंगे विच कैन रिजल्ट इन वॉमिटिंग, जिससे वॉमिटिंग होगी, नाउजिया होगा, वेट लॉस हो जाएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी एंड ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। दीज ऑल द सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर, यानी किडनी जो है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करना छोड़ जाएगा। Excess fluids in the body may also cause swellings of legs, feet and face and shortness of breath। वो कहते हैं कि अगर बॉडी के अंदर, जाहिर बात है एक्सक्रीशन नहीं होगी, बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लेग्स में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। फीट जो होते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली लोग जो होते हैं, उनके जो एजड लोग होते हैं, विद द टाइम उनके जो फीट्स हैं वो स्वेल करना स्टार्ट कर देते हैं, लेग्स स्वेल होना स्टार्ट हो जाती हैं, फेस जो है वो स्वेल हो सकता है, और इसके अलावा जो है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है, सांस लेने में जो है वो दिक्कत आती है, छोटे छोटे सांस आना, ठीक है। सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर। द किडनी फेलियर इज ट्रीटेड विद डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। अब वो कहते हैं इसके दो क्योर हैं। अब क्योंकि किडनी जो है मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ गई है या फिर पार्शली काम करना छोड़ गई है, तो पार्शली अगर बिल्कुल थोड़ा भी काम करना छोड़ गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कोई क्योर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम क्योर की बात करें तो यहाँ पे आता है डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस का मतलब अब क्या होता है, डायलिसिस अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये क्या है तो आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताएंगे कि डायलिसिस जो है वो हमारे पास क्या है कि ट्रीट करने के लिए एक क्योर है। मतलब अगर किडनी फेल हो जाता है तो उसमें हम जो एक चीज़ यूज़ करते हैं वो क्या है, डायलिसिस है, ठीक है। डायलिसिस मीन्स द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज। मतलब अब ब्लड जो है, ऑब्वियस सी बात है, किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प आउट नहीं कर रही, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ब्लड को आर्टिफिशियल वेज के थ्रू साफ़ करवाया जाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर अगर वेस्ट मटेरियल होगा तो डिजीज़ेस पैदा होंगी, ठीक है। तो फिर क्या जाता है, डायलिसिस करवाए जाते हैं और ब्लड को आर्टिफिशियल वेज से क्लीन करवाया जाता है। अब वो कहते हैं ब्लड को क्लीन करवाने के जो हैं वो भी दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस एंड द सेकेंड वन इज़ हीमोडायलिसिस, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। अब होता क्या है, जो अब हमारी एब्डोमेन है, ठीक है, हमारी एब्डोमेन के पास दो चीज़ें होती हैं, एक मेम्ब्रेन होती है पेरिटोनियम एंड द सेकेंड वन इज़ द कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी होती है एब्डोमेन में, उसके बाहर जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। अब होता ये है, एक कैथेटर होता है। कैथेटर हम किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, एक ऐसे इंजेक्शन लाइक एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस फ्लूइड जो है वो बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। किसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अब जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हम डायलिसिस फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो ब्लड होता है वो क्लीन होना स्टार्ट कर देता है। जब ब्लड क्लीन होता है तो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर बेसिकली वो क्या होता है कि जो सारा वेस्ट मटेरियल होता है वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लड को क्लीन करवा सकते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म्ड एट होम बट मस्ट बी डन एवरी डे। वो कहते हैं ये वाला जो डायलिसिस है ये हम लोग क्या कर सकते हैं, घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसकी रीज़न ये है कि अब घर में डेली परफॉर्म क्यों किया जाता है, क्योंकि इसको एवरीडे हर रोज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर ये डेली नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो किडनीज़ हैं वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताने चाह रही हूँ है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स किस पे डिपेंड कर रही होती है, बेसिकली वो इन्वायरमेंट और डाइट पे जो है वो डिपेंड करती है। एंड यू नो वेल दैट इन्वायरमेंट एंड डाइट कंसंट्रेशन बीइंग चेंज्ड, ठीक है। तो यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होते हैं। तो समर्स में क्या होता है, मतलब गर्मियों में ऐसा होता है कि स्वेटिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो वाटर क्या करता है, वो ज़्यादा एवापोरेट करता है, तो चांसेस फॉर डिहाइड्रेशन जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन क्या होती है, पानी की कमी।
तो किडनीज बेसिकली इस तरह से अपने आप को डिज़ाइन कर लेते हैं, ऐसी अडेप्टेशन कर लेते हैं जिसके अंदर ये वाटर को अपने अंदर कंजर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वाटर कंजर्व होता है तो ये क्या बनाता है, कंसनट्रेटेड यूरिन बना देता है, ठीक है। और विंटर्स में क्या होता है, वाटर इतना रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो रही होती, पसीना नहीं आ रहा होता, तो किडनी के अंदर इतना पानी होता है जिसके ज़रिए वो अपने जो प्रॉपर फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म कर सके। तो वाटर जब बॉडी में ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो यूरिन बनेगा उसको हम लोग कहेंगे डाइल्यूट यूरिन, मतलब ऐसा यूरिन जिसके अंदर वाटर जो है वो प्रेजेंट है। कंसनट्रेटेड यूरिन मीन्स प्योर यूरिन जिसके अंदर से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो बेसिकली कौन सा यूरिन बनेगा, कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा समर्स में। अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में क्या होता है कि पानी ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर कौन सा यूरिन बनेगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा, ठीक है। अब एक और बात, डाइल्यूट यूरिन जो है बेसिकली कौन बनाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों के पास क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है, ज़्यादा वाटर होता है और कम सॉल्ट होता है, ठीक है। ज़्यादा हाइपो मीन्स लेस, टॉनिक मीन्स सोल्यूट्स, लेस सोल्यूट्स होंगे तो वाटर जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जब वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा यूरिन प्रोड्यूस होगा, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, ओके। नाउ वी विल टॉक कि कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो कौन प्रोड्यूस करवा रहा है। कंसनट्रेटेड यूरिन बेसिकली कौन प्रोड्यूस करवाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब हाइपरटोनिक का क्या मतलब होता है, हाइपर मीन्स ज़्यादा एंड टॉनिक मीन्स सोल्यूट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेस वाटर प्लस मोर सॉल्ट्स। जब सॉल्ट्स ज़्यादा होंगे, लेस वाटर होगा तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगी। जब मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगी तो जो अल्टीमेटली जो यूरिन बनेगा वो कौन सा होगा, कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। तो स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने आपको अभी बताई कि जो है इन्वायरमेंट और डाइट जो है वो किस तरह से यूरिन को अफेक्ट करती है और कौन सी टाइप का यूरिन बनता है। फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया वो था डायलिसिस का फर्स्ट मेथड, वो कौन सा था, पेरिटोनियल डायलिसिस, उसको हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस हेमोडायलिसिस। अब हेमोडायलिसिस में क्या होता है, बेसिकली हेमोडायलिसिस के अंदर एक थिन मेम्ब्रेन होती है और उसमें होता क्या है कि एक उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक तरफ से ब्लड जो है वो गुजर रहा होता है और सेकंड तरफ जो होता है वो डायलिसिस फ्लूइड होता है। अब एक तरफ से डायलिसिस फ्लूइड होगा, दूसरी तरफ थिन मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर जो है वो ब्लड जो है वो मूव कर रहा होगा। अब होगा ये कि ब्लड के अंदर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो किसके साथ मिलना स्टार्ट कर देगा, डायलिसिस फ्लूइड के साथ मिलना स्टार्ट कर देगा। तो डायलिसिस फ्लूइड का जो है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जब मूव कर जाएगा तो डायलिसिस फ्लूइड को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं ऑब्वियसली, तो ब्लड जो है वो क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है हेमोडायलिसिस पेशेंट्स ब्लड इज पम्प्ड थ्रू एन ऑपरेटस कॉल्ड डायलाइजर। अब हेमोडायलिसिस के अंदर एक ऑपरेटस यूज़ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर के अंदर क्या होता है, लंबी ट्यूब्स होती हैं, लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, दी वॉल्स ऑफ विच एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसकी जो वॉल्स होती हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करती हैं। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर गुजरने की इजाज़त देती है जबकि कुछ को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त नहीं देती। मीन्स कि उसके अंदर स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं। जब किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड पोर्स होंगे ना तो वो फिर क्या करेगी, एक ख़ास जो पोर्स उसी साइज़ के डिज़ाइन होते हैं उनको अपने अंदर से गुजरने देती है, जो बाकी चीज़ें उनको वो क्या कर लेती है, फ़िल्टर कर लेती है। As you can see in the figure 11.12 हीमोडायलिसिस किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक है ब्लड फ्रॉम आर्टरी टू डायलाइज़र, ब्लड पंप कहाँ किया जा रहा है, उसके बाद ब्लड फ्रॉम डायलाइज़र टू वेन, डायलाइज़र ट्यूब्स लगी हुई हैं, डायलिसिस फ्लूइड उसके अंदर है, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड, फिर जो यूज डायलिसिस फ्लूइड, मतलब इसमें कंटिन्यूसली क्या किया जा रहा होता है, डायलिसिस फ्लूइड को जो है वो अंदर भेजा जा रहा होता है बार बार डायलाइज़र के थ्रू, ठीक है। इन दिस वे हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो ब्लड है उसको कम्प्लीटली क्लीन करवा लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके जो किडनीज़ हैं वो फेल हो चुके हैं, ठीक है।
एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। एक्स्ट्रा वाटर जब ये जो वेस्ट होगा वो डायलिसिस फ्लूइड में चला जाएगा। द क्लीन ब्लड इज रिटर्न बैक टू द बॉडी। और जो साफ ब्लड होगा साफ होने के बाद वो कहाँ पे आ जाएगा, बॉडी में आ जाएगा। द हेमोडायलिसिस ट्रीटमेंट्स आर टिपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर्स 3 times per week। वो कहते हैं एक वीक के अंदर इसे 3 times जो है वो करवाना पड़ता है, ठीक है। और ऑब्वियस से बात है हीमोडायलिसिस को हम घर में नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशली लेबॉर्ट्री में जाकर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। अब जो डायलिसिस है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली क्या होता है कि एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। एक्चुअली ये क्या है, एक टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट है। मतलब अगर आप डायलिसिस नहीं करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव नहीं होगा, ब्लड जो है वो क्लीन नहीं होगा। तो इसके लिए एक परमानेंट ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब जो परमानेंट ट्रीटमेंट का मैं आपको बताने वाली हूँ वो कौन सा है, वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है कि इसमें ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि अगर रीनल फेलर होता है तो उससे क्या हो जाता है। रीनल फेलर यानी किडनी अगर फेल हो जाते हैं तो इसमें होता क्या है, यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो इससे डिफरेंट बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि बीपी हाई, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, एनीमिया हो जाना यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना। अब हम किडनी ट्रांसप्लांट को डिस्कस करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, वी नो दैट डायलिसिस नीड्स टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी फ्यू डेज एंड इज़ अनप्लेजेंट फॉर पेशेंट एंड अटेंडेंट्स। वो कहते हैं कि डायलिसिस जो है वो टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट है। अब जाहिर सी बात है, अब एक पेशेंट जो है वो हर बार जो है लेबॉर्ट्री में जाके डायलिसिस करवा रहा है तो उसके लिए कन्वीनियंट नहीं होता। मतलब समटाइम पेशेंट जो है वो बोर हो जाता है कि मतलब ये क्या बार बार जो है वो लेबॉर्ट्री में जाना पड़ता है, आफ्टर देन वहाँ से डायलिसिस करवाने पड़ते हैं। तो ये क्या हो जाता है, जैसे रूटीन में आ जाता है ये चीज़। तो समटाइम जो पेशेंट है वो फेड अप हो जाता है। तो इसके लिए एक और चीज़ होती है, अनदर ट्रीटमेंट फॉर द एंड स्टेज किडनी फेलर इज़ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। वो कहते हैं एक परमानेंट है, ट्रीटमेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड स्टेज किडनी फेलर, और वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इसको हम यूरेमिया भी कहते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड नेम क्या है, यूरेमिया। इसमें होता क्या है, इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज किडनी विद अ डोनर हेल्दी किडनी। होता क्या है कि डैमेज किडनी को पेशेंट की बॉडी से निकाल लिया जाता है और फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द हेल्दी किडनी। अब ज़रूरी नहीं है कि हेल्दी किडनी जो है वो आप किसी का भी उठा के डाल दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या किया जाता है, टिश्यूज़ मैच किए जाते हैं। एज यू नो, टिश्यूज़ क्या होते हैं, सेल्स, ठीक है। सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं। तो बेसिकली सारे वो टिश्यूज़ जो हैं उसको मैच किया जाता है कि वो डोनर जो है उसके साथ मिलते हैं या नहीं, ठीक है। डोनर और एक्सेप्टर दोनों के टिश्यूज़ को मैच किया जाता है, उनके ब्लड को मैच किया जाता है। जब वो सारी चीज़ें मैच हो रही होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हेल्दी जो किडनी है उसको डैमेज किडनी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। किडनी में भी डोनेटेड बाय डिसीज डोनर और लिविंग डोनर। मतलब होता क्या है कि किडनी या तो जो वो है डेथ जिनकी हो जाती है उनसे भी हम लोग ले सकते हैं, और डोनर जो है लिविंग डोनर है उससे भी, क्योंकि यू नो वेल, आपने सुना होगा कि एक किडनी के थ्रू जो होता है वो भी इंसान जो है वो ज़िंदा रहता है। मतलब अगर एक किडनी भी ठीक हो तो उससे क्या होता है कि बॉडी फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर दोनों किडनी वेस्ट हो जाए तो फिर ये जो है ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है किडनी ट्रांसप्लांट का, ठीक है। द डोनर मे और मे नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। ऑब्वियस सी बात है, अब जो किडनी देगा जाहिर सी बात है वो रिलेटिव नहीं भी होगा तो इट्स ओके, क्योंकि उसके सिर्फ और सिर्फ टिश्यूज़ मैच करने चाहिए। बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन ऑफ डोनर एंड पेशेंट्स आर मैच। पेशेंट मरीज़ के और डोनर जो किडनी दे रहा है अपनी, उसके जो है टिश्यू प्रोटीन जो है वो मैच किए जाते हैं। द डोनर किडनी इज़ ट्रांसप्लांटेड इन द पेशेंट बॉडी एंड इज़ कनेक्टेड टू द पेशेंट ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम। वो कहते हैं डोनर की जो किडनी है वो ट्रांसप्लांट होती है पेशेंट की बॉडी में। उसके बाद क्या होता है, इज़ कनेक्टेड टू पेशेंट ब्लड, फिर वो पेशेंट्स के ब्लड और यूरिनरी सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट कर दी जाती है। यूरिनरी सिस्टम का आपको पता है कि बेसिकली वो क्या होता है, 2 किडनीज, ठीक है, 2 यूरेटर्स, पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। स्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, यूरिनेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पे होता क्या है, द एवरेज लाइफ टाइम फॉर अ डोनेटेड किडनी इज़ 10 to 15 ईयर्स। अब होता क्या है, अगर कोई ऐसा पेशेंट होता है जिसकी जो किडनी है उसने अब डोनेट किया है, ठीक है, उसकी जो लाइफ है वो कितनी हो जाती है किडनी की, 10 to 15 ईयर्स, 10 से 15 साल तक जो है वो सिस्टम जो है उसका ठीक रहता है किडनी से रिलेटेड। व्हेन अ ट्रांसप्लांट फेल्स, अगर तो ट्रांसप्लांट फेल हो जाए, द पेशेंट मे बी गिवन अ सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट। वो कहते हैं ऐसा नहीं होता कि एक ट्रांसप्लांट अगर फेल हो गया है तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, नो, बल्कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी टाइम डॉक्टर जो है वो सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में होता क्या, द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस फॉर सम इंटरमीडिएटरी टाइम। अब होता क्या है कि इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में जो पेशेंट है उसको फिर डायलिसिस के थ्रू जो है वो ट्रीट किया जाता है। डायलिसिस आपको ऑलरेडी पता है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मैथड। आर्टिफिशियल मैथड के थ्रू जो है ब्लड को क्लीन किया जाता है। तो सेकेंड टाइम में क्या किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट ट्रांसप्लांट फेल हो गया है, सो नाउ वी विल डू द सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट। प्रॉब्लम्स आफ्टर ट्रांसप्लांट में इंक्लूड, अब वो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं जब ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नंबर 1 इज़ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। या तो वो जो किडनी जो है जो पेशेंट को मिला है, इवन तो वो टिश्यूज़ के साथ मैच कर रहा है, बट फिर भी समटाइम ऐसा होता है वो ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाता है, मीन्स प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग जो है वो रुक जाती है, किडनी जो है वो अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, इवन दो के टिश्यूज़ जो हैं वो मैच कर जाते हैं, उसके बावजूद भी है ट्रांसप्लांट की जो होती है वो रिजेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इनबैलेंसेस इन द बॉडी सॉल्ट्स, बॉडी के जो सॉल्ट्स हैं उनका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके थ्रू होता क्या है, विच कैन लीड टू बोन प्रॉब्लम्स। अब उसके थ्रू बोन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अल्सर्स हो जाते हैं। अल्सर क्या होता है, बेसिकली स्टमक अल्सर हो जाता है। अल्सर बेसिकली इज़ रिलेटेड टू, यू कैन से वाउंड, मतलब मुतासरा हिस्से पे जो है वो ज़ख़म बन जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर किडनी प्रॉब्लम्स एंड किडनी क्योर्स, मतलब किस तरह से हम किडनी को क्योर कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो किडनी की बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया, और उसके क्योर, उसके ट्रीटमेंट को भी हमने डिस्कस कर लिया। सो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। तो नाउ विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 3 in the next video with the next topic. Thank you very much.